બેનને કોણ થોડા આમ દબાવો બેન થોડા આમ ખબો આવે છે જવા પાછી બેન પડશે હવે પણ વચ્ચે બેન પણ બોલો બોલો ગોકુલ અત્યારે પૂજ્ય ચરણ શ્રી ગુરુદેવને કોઈએ પણ માળાજી ધરાવવાનો આગ્રહ ના રાખતા. આપશ્રીને આપણે બધા વિનંતી કરીશું કે આજે ચરણ સ્પર્શનો લાવો મળે, પણ આપશ્રીની અનુકૂળતા. અચ્છા, ગઈકાલે અનિવાર્ય કારણોસર જે અહીંયા નથી આવી શક્યા અને જેમને ગઈકાલનું પેમ્પલેટ નથી મળ્યું એમને અહીંયા વિતરણ કરવામાં આવશે. બધા પોતાની જગ્યાએ રહેજો. ગોકુલ નાથ કી જય. $1970s के दरमियान बम्बई में जब जाता तो अक्सर एक हर महीना जाना होता मेरे, तो अधिकतर मैं बड़े मंदिर में रुकता हूँ. बड़े मंदिर में वहाँ महाराष्ट्र के जो पुत्र हते आत्मा है, बहुत लोग बहुत आचार्य विराज थे. तो राजू करके वहाँ पर राजकुमार बाबा उनको नाम હતો, दिवंगत हो गया वो, जिला में लीलास्त हो गया. मेरा बॉसम फ्रेंड आता है, एक ही उम्र के आते हम. वो भी 1950 बॉर्न होता हूँ, मैं भी 1950 बॉर्न हूँ. 2-2.5-3 महीना का फर्क आता है. वो फरवरी को बॉर्न आता हूँ, मैं अप्रैल बॉर्न हूँ. और वो भी कोइंसिडेंटली 1 अप्रैल को यही ये टोपी ज़्यादा पहना है लोगों को 1 अप्रैल के कारण डेट वाइज. तो हम सब भाई बंधु बैठे रहते हैं. वहाँ बहुत बड़ी बैठक करती है, हॉल आता है इतना बड़ा, लगभग ऑलमोस्ट ऐसे थोड़ा सा छोटा होता. तो हमारे एक रिलेटिव वहाँ रहते थे. वो अक्सर आते जाते बाहर से गैलरी में से निकलते और हम लोग जरा जोर से बात करते होते जब भी गोंगाट हो. तो एक साथ उनकी आज याद आ गई. आके मैं बैठे हो ना तो तुम लोगों ने मुझको याद दिला दी हो उनकी. तो वो जो माहौल बने होता तो निकलते निकलते वो बड़ी जोरदार एक आवाज में कहते हैं खामोश. मेरी भी ऐसी इच्छा भाई कि आज मैं आते ही बैठते ही कह दो कि खामोश. बाकी आदत रहती, निकलते इधर से उधर निकल खामोश की आवाज लगा देता वो एक बार. Do I have permission by the management? भाई प्रबंधक लोग कहते हैं ग्रीन सिग्नल दें तो मैं शुरू करूँ. टाइम देख लीजिए, 10-12 मिनट तुम ऊपर हो गए हो.
काय के लिए आई? मेरे दर्शन के लिए देखो मैं क्या करता हूँ चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः श्रीयानान्तान्निदाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाशिलाभिषायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्विश्य त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारतये नमः। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नित्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं वन्दे श्याममनोहरं निःसृत्य यन्मुखाम्भोजात् दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शकं भक्त्या वन्दे श्याममनोहरम् अविद्यारूपसंसारे सुविद्याप्रापको जनान् श्रीश्यामगुरुपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थजीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः ये 10+2 के बाद यहाँ क्या सिस्टम? 4 इयर्स को ग्रेजुएशन है, 3 इयर्स को है। वहाँ में भी 3-4 ऑप्शन है ना अब नए पॉलिसी के अनुसार। फर्स्ट ईयर में एंट्री भी एग्जिट हो जाए, फिर वहाँ के बाद डिप्लोमा 2 साल को हो सके, फिर हो सके। पर कुल मिला के ग्रेजुएशन में 4 साल लगेंगे नहीं? 3 और 4 दोनों ऑप्शन है। 3 या 4 घंटा में श्री महाप्रभु की वाणी अपन को समझ में आ जाए या कि कंपल्सन है खरे? यू थिंक दिस इज कंपल्सरी? कभी मेरे को बहुत आश्चर्य हो कि अपन को हर बार ये शिकायत हो कि समझ में नहीं आई बात। क्यों समझ में आवे? क्यों नेसेसरी है ये? क्यों जरूरी है कि हम 3 घंटा या 4 घंटा में जहाँ विषय से हमारा कोई संबंध नहीं है, जब भाषा से हमारा कोई संबंध नहीं है, यानी जाको हमारा परिचय नहीं है, फिर हम ये क्लेम करें कि 3 घंटा या 4 घंटा के श्रवण में या 2 घंटा के श्रवण में हम बात को समझ जाएं और वो भी हमको तलस्पर्शी ज्ञान होए, हम वके तल को छू लें। कोई बोलो तो सही मेरे साथ, क्या पॉसिबल है? 4 साल जब तुमको अपने बालकन को पढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं आवे, 3 साल पढ़ाने में उनको कोई आपत्ति नहीं आवे, वेदर वो साइंस है कि कॉमर्स है कि ह्यूमैनिटीज है कि आर्ट्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। माइक्रो स्पेशलाइजेशन बहुत हो रहे हैं। 30 वर्ष की उम्र तक में पहुंच करके डॉक्टर बनने के बाद माइक्रो स्पेशलाइजेशन करने के दूसरे 4 साल लगे। उम्र तो सारी कटी इश्क बुता में मोमिन, अब आखिरी वक्त पे क्या खाक मुसलमान हो गए? आधी उम्र तो जैसे डॉक्टर होते होते हो जाए। अभ्यास है, ये अध्ययन है करके। पतंजलि कहवे या बात को जब तुमने सबन ने तोड़ मोड़ करके अब योग सु योगा बना दियो, बड़ा कष्ट हो गए। मेरे कानन में बहुत अखर है जब ये बात आ गई। ये अंग्रेजों की औलादन की असर सब जगह हो रही है। तो वो जब योगा को ना, वो योगा के सूत्र लिखने, सूत्रा लिखने वाले, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि से सूत्र नहीं सूत्रा हो जाएगा। वो सूत्रा लिखने वाले जो पतंजलि महर्षि हैं, उनको शेष भगवान को अवतार माना जाए, यद्यपि उनको जो योग है वो योग अपने यहाँ स्वीकार्य नहीं है। योग एज ए फिलोसफी, दर्शन शास्त्र की दृष्टि से
તત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ આપણા ત્યાં એ સ્વીકાર્ય નથી, કારણ કે પતંજલિનો યોગ એ નિરીશ્વર છે, એમાં ઈશ્વરનો સ્થાન નથી. અને શ્રી મહાપ્રભુ એવી કોઈ પણ વસ્તુને સ્વીકારવા તૈયાર નથી કે જે નિરીશ્વર હોય. એટલે સ્મરણ રાખજો કે અત્યારે જે પતંજલિનો દુરુપયોગ થાય છે, નામની જે નામ માટે પણ એબ્યુઝ થઈ રહ્યું છે, ये तो एक्चुअली योग नहीं पण फिजिकल कल्चर है, इट्स नॉट योग. क्योंकि आसन करके शरीर को भोगवाद के लिए स्वस्थ रखना ये पतंजलि को उद्देश्य नहीं है. तो अगर आज के युग में पतंजलि सजीव फिर से हो जाए तो निश्चित मानियो कि आप घात करके प्राण त्याग देंगे. क्योंकि वो स्वप्न में नहीं सोच सकते थे कि जो समाधि के उद्देश्य से और आत्मज्ञान के दृष्टि से जो योग उन्होंने प्रकट किया है वह का उपयोग भोगवाद में हो रहे हो. एनीवेज, ये बात मुझको कल ही करनी थी कि क्यों हमको ऐसी पीड़ा हो है. कहने का मतलब ये है, पतंजलि के शब्द में आप सुन लो. पतंजलि कहें कि सतु दीर्घकाल नैरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि. योग के लिए डिफाइन कैसे करें? योग की परिभाषा क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोध. चित्त वृत्ति को संयम में आके एकत्र एक समाधि की अवस्था तक पहुंच जाना, बाकी बहुत स्टेप है. बाकी 8 स्टेप पे जाकर के हम एक वाह स्थिति में पहुंचे. वो निरोध की स्थिति जो जहां अंतःकरण बिल्कुल संयमित हो जाए, केंद्रित हो जाए ध्यान में, समाधि में, वो आपको कहें पारिभाषिक रूप में टर्मिनोलॉजिकल यूजेस में कि योग चित्त वृत्ति निरोध. चित्त की जो वृत्ति है जैसे ज्यादा लाइट की भी स्पीड नहीं है, ध्यान रखियो. तुमने मुंबई को मुंह बोले ना, ऑलरेडी तुम्हारा मन पहुंच गया जहां चाहो. ये बंबई के लिए लागू नहीं है. तुम्हारा आज की गुजरात की दृष्टि से गोलोक धाम जो अमेरिका है वहाँ भी यही स्थिति है. तुम यू नेम इट और तुम्हारा मन वहाँ पहुँच गया. वहाँ एक पहला अक्षर बोलते बोलते न्यू जर्सी को पूरा नाम बोलने की जरूरत नहीं है, एंड बोलने की जरूरत है, न्यू बोलने की जरूरत है, पहुँच गए वहाँ. ये मन की गति है. या को निरोध हो जाना जो है चित्तवृत्ति को, वो योग है. ये कैसे सिद्ध हो गए? आपको बताओ कि सतु दीर्घ काल, एक बहुत लंबी अवधि चाहिए. समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही हो तो मुझको तुरंत टोकियो, मैं तुम्हारी भाषा में कहने को प्रयास करूंगा. सतु दीर्घ काल, और दूसरी शर्त है निरंतरता, कंटिन्यूटी. ऐसा नहीं है कि तुम 4 दिन तुमने आसन कर लिए और 5वें दिन में 6ठे दिन तुमने 2 दिन को गैप दे दिया. वो 2 दिन तुम्हारे 4 दिन नहीं 4 वर्ष की साधना को खा जाएंगे. तुमको मालूम नहीं होएगा, लेकिन वो अभ्यास क्रम तुम्हारा जो है समाप्त हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा. सतु दीर्घ काल नैरंतर्य. और जो कार्य अपन कर रहे हैं, यानी जो निरोध की प्राप्ति के लिए पतंजलि कह रहे हैं, मैं श्री महाप्रभु की वाणी के अर्थ में कह रहा हूं, वह के लिए अपन को आदर होना चाहिए. परसों मुझको एक सूचना मिली, परसों नहीं वासु शायद 1 दिन पहले, परसों तो मेरा कार्यक्रम ही है तो जो वहाँ के लिए मुलतवी किया अपन ने के लिए रिक्शा के कारण. कोई ने मुझसे कही कि अमेरिका से कोई आया है ये सत्र अटेंड करने, ये 3 दिन की बात सुनने महाप्रभु की वाणी. सहसा मुझको विश्वास नहीं हो रहा था. लेकिन वह व्यक्ति को जब नाम लिया गया तो वो विश्वसनीय है. देयर इज नो रीजन के आई शुड नॉट हैव ट्रस्ट. मेरे अविश्वास करने को कोई कारण नहीं है. तो दादाजी की सृष्टि प्रायः गुजरात के या समूह में साबरकांठा खास करके, खेड़ा भी है, पंचमहाल भी है, इत्यादि इत्यादि. अब शायद एकाध डिस्ट्रिक्ट के वक्त नाम बदल गए हैं.
ये वीरपुर और ये सब दूसरे वहाँ में आ गए हुए। तो ये वो राजस्थान के वाकई हो, क्या नाम है वहाँ का? हाँ, तो क्या तरीका से बट गया है ये। मैंने तो 4-5 वर्ष की अवस्था से सर्वत्र यात्रा करी है, जब कभी रोड नहीं आते। मैं कच्चे घर में रहा हूँ, जो तुम्हारे बालक ने देखे भी नहीं होंगे। तुम्हारे ख्याल से कितना देर लगे? 2-2.5-3 घंटा लगते होंगे। और जो अमेरिका से आए आपको कितना लगता होगा? माथा तो तुम्हारे हिल रहे हैं 2 घंटा में। और तुम्हारे आने की कॉस्ट और वाकई आने की कॉस्ट को जरा वर्कआउट करो तो। बात ये नहीं है, बात श्री महाप्रभु की वाणी के श्रवण पे निछावर होने की है। आदर कहीं है मनुष्य के अंदर, शायद वह लेवल को आदर तुम पैदा कर सको कि नहीं कर सको, प्रश्न ये नहीं है। लेकिन बिना सत्कार के, बिना आदर के वो वाणी हृदयंगम नहीं होगी। तो दीर्घकाल, नैरंतर्य, सत्कार और आसेवितो दृढ़ भूमि। सेवित शब्द के पहले आ उपसर्ग लगे हुए है। आ को मतलब है भली भांति, बहुत अच्छी तरह। जब हम चारों तरफ से प्रयास करके वह वाणी के लिए प्रयास करेंगे, तब वो वाणी हमारे अंतःकरण में दृढ़ भूमि बनावेगी, बाकी जड़ जमेगी। करके थोड़ा नियमित प्रयास करने को एक संकल्प करो, तो हो सके कि थोड़े से समय में, 1-2 वर्ष में ही वाकई कुछ अच्छे परिणाम अपन को दिखाई देने लगे। नहीं तो हर विषय को 2 या 3 दिन के सत्र में डिटेल में बताया नहीं जा सके। दूसरी तकलीफ क्या है, मैं तो तुमको यहाँ सवेरे 9 से 12 दे दूँ, 8 से 11 दे दूँ, शाम को 4 से 7 दे दूँ। व्हाट अबाउट यू? तुम वह को कहाँ पूर्ति करोगे? क्योंकि जब मैं शनि रवि चलाता तो नियमित, तो मेरे कान में कुछ भनक आती थी। शायद ईश्वर करे, दादाजी करे कि वो भनक जो आती, भनक यानी अणसार के जो शब्द आना हुआ को, अणसार इज नॉट द राइट मैं समझो ट्रांसलेशन। भनक को मतलब है ध्वनि आना। ऐसी ध्वनि आती थी कि घर में झगड़ाए हुए हैं कि 8 अठवाडिया में 1 दिवस तो મળે, તમે અમને ભરવા બાળકોને ભરવા ના લઈ જાઓ, બહાર ના લઈ जाओ। ये सुन के मैं खुद, मेरे अंदर घबराहट हो गई। मैंने क्या किया, डेंजर जोन है, क्या मैं प्रयास करना नहीं चाहिए? क्योंकि याद रहे कि अगर धूम धड़ाकाएं घर में होते हो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी जब भी ये संडे को प्रपोजल लाऊं, मैं न मना कर दूं कि भाई मैं तुम्हारा संडे नहीं लेके, तुम्हारी पत्नी को गुनाहगार मैं नहीं बनना चाहता। तुम बनो ना बनो ये तुम्हारा विषय है। क्योंकि सप्ताह में 4 दिन 3 दिन बाहर भोजन करनी, वहां में से रविवार कट जाए, घूमना फिरना मौज करनी वो कट जाए। अब मौज ज्यादा बड़ी चीज है कि महाप्रभु की वाणी ज्यादा बड़ी चीज है? तो क्या अपने मौज करना, महाप्रभु की वाणी तो पीछे भी हो जाएगी, या जन्म में नहीं तो आते जन्म में करेंगे। क्या ऐसा बड़ा संतोष लेके अपन बैठे हैं। एनीवेज, ये बात आती, अगर कान में से निकाल देने की बात हो तो पहले मुझको कह दो करो, तो उतनी मैं चर्चा ही नहीं करूं। लेकिन अगर मेरी चर्चा को कहीं कोई गंभीरता से तुम्हारे हृदय में स्थान है, तो यहाँ पे विचार करियो कि वाणी को श्रवण अगर हम नियमित नहीं करते रहेंगे, अंतराल 8 दिन को हो सके, मुझको तकलीफ नहीं है। आज मेरा विषय अगर कुछ छूट रहे हो, अगर तुम्हारी तैयारी अगले शनिवार की है, रविवार में अगलो नहीं लूंगो, सर्वथा नहीं लूंगो, ये मैंने स्वीकार ली नहीं इनकी बात छोड़ाने की, आगे नहीं स्वीकार लूंगा। क्योंकि मेरे माथे पे वैसे ही श्री दादाजी की चरणारविंद रूप अहर्निश तिलक रहवे, ये रात को भी मिटे नहीं है। तुम्हारे अंगूठा से मैं तिलक नहीं कराना चाहूँ कि तुम्हारे घर में मेरे या रविवार की वाणी के सत्र के कारण कहीं तकलीफ आ रही है, ये तुम्हारा विषय है। परंतु
कहीं कंटिन्यूटी अगर तुम 7 दिन बाकी याद रख सकते हो, आज जो विषय पूरा भयो है वो अगले सैटरडे को तुमको याद रह सके, शनिवार को, वासु ज्यादा बड़ा उत्सव मेरे लिए कोई भी नहीं हो सके, लेकिन हम कुछ ऐसा कर सकें तो करने को प्रयास करियो। ऑनलाइन बहुत ज्यादा प्रयोग करने को मैं कायल नहीं हूं, मैं वास पद्धति को स्वीकारू नहीं हूं, क्योंकि मैंने मेरे गुरु के मुखारविंद से यही बात सुनी है कि शास्त्र गुरुमुख गम्य है। गुरु सामने विराजमान होए और उनके मुख से जो वाणी मिश्रित हो रही हो, शास्त्र तभी हृदय में जाए, बाकी शास्त्र हृदय में जाए नहीं। ख्याल आया कि नहीं आया? तो यह बात को ध्यान में रखियो। अब अपन कल के विषय को थोड़ा सा अनुवर्तन कर लें। कल अपन ने 18 अधिकार देखे। वो 18 अधिकार में दो एक स्थल ऐसे हैं कि जो हमारे लिए हम कैसे अपने साथ बाकी कड़ी जोड़ेंगे ये विचारणीय बने को, बाकी लगभग वहाँ में नहीं बनेंगे। एक रैपिड रीडिंग के लिए रिपल जरा वो 18 के 18 पढ़ जाओ जरा बिंदु। प्रथम जिज्ञासुपणु, बीजू मानस। या जिज्ञासा में कोई आपत्ति नहीं है, हम सबको जिज्ञासा रखनी ही चाहिए। सुनने की इच्छा, अगर श्रवण की इच्छा नहीं रखेंगे तो एक बात याद रखियो कि ये अध्यात्म मार्ग में मैं प्रवेश नहीं होगा। जो आत्म विषय जो जितना भी विषय है वह में प्रवेश नहीं होगा। यानी ये जिज्ञासु होना, यही बात को भगवान स्वयं कह रहे हैं। जब अर्जुन कहे कि ये बातें, ये सार, ये तत्व कौन बतावेगो, भगवान एक ही बात आपको कहे कि तद विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ते ज्ञानं ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। ये ज्ञान तो तत्वदर्शी देंगे, तो चिंता मत कर, पर परिप्रश्नेन सेवया, गुरु के संग रह के गुरु की सेवा की वृत्ति रख। और परिप्रश्न यानी जिज्ञासा, वो प्रश्न हो तो जिज्ञासा शब्द नहीं निकलता अर्थ, लेकिन जो परि उपसर्ग लग रहे हो वो उपसर्ग बता रहे हो। परिप्रश्न का मतलब परिप्रश्न इज इक्वल टू जिज्ञासा। तो जिज्ञासा ये पहली शर्त है हमारी। तो प्रश्न संख्या कौन सी? 16। ठीक, हाँ चल। दूसरा अमात्सर्य पढ़ते ना, ठीक है। अमात्सर्य का मतलब अपना हृदय निर्मल होना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष अपने अंदर नहीं होने चाहिए। मुश्किल काम है। मेरे इफ आई गो लगभग, वैसे तो दादाजी की कृपा से मुझको मेरे 2-2.5 वर्ष की अवस्था की भी स्मृतियां बहुत ताजा हैं, लेकिन लिबरली मैं आपको रखूं तो भी 58-60 वर्ष की अनुभूति में कह सकूं। मेरे 58-60 वर्ष की ये अनुभव है कि वैष्णव समाज में परस्पर ईर्ष्या को स्तर समाप्त होना भगवत कृपा के आधार पर ही संभव है। बहुत मुश्किल काम, डोंट टेक इट अदरवाइज। लेकिन यह बात को मैंने अनुभूत करी है, ये मेरे अनुभव सिद्ध बात है। मुझको कोई की दूसरे की टेस्टिमोनी की, कोई की गवाही की मुझको जरूरत नहीं है। यहाँ उठियो, अगर यहाँ पे से उठ सको प्लीज, जिनको बंद नहीं करना आता उनको बंद कर दो। ये बिल्कुल मेरे डिसिप्लिन के खिलाफ बात है। मैं अध्यापक हूं और अध्यापक के रूप में उपदेशक हूं।
प्रीचर नहीं हूँ, प्रवचन देने वाला और कथावाचक नहीं हूँ मैं, माइंड बैग। इतना फर्क है अपने घर में और दूसरे के घर में। तो ईर्ष्या रहित अपने चित्त को निर्मल रखने को प्रयास करियो, ये दूसरी बात। ये दोनों कड़ी अपने से जुड़ रही हैं सब। अब तीसरी बोलो, श्रवण माटेनो आग्रह। ये भी बात बहुत समझ स्पष्ट है, हमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है। अपन को जो कुछ भी श्रवण कर रहे हैं वाकई लिए अपन को आदर होना बहुत जरूरी है। चलो ચોથો એ પ્રભુના મનમાં વિચારાયેલું એવું ભગવદીયપણું। એ શ્રી પ્રભુએ ન વિચાર્યું હોત, શ્રી દાદાજીએ ન વિચાર્યું હોત તો અત્યારે આપણે આમે સામે બેસ્યા જ ના હોત। ઇટ ગોઝ અનસેડ। પ્રત્યક્ષે નામ કિમ પ્રમાણમ, જે પ્રત્યક્ષ વસ્તુ હોય એમાં પ્રમાણની જરૂરિયાત જ ના હોય। એટલે શ્રી પ્રભુએ ક્યાંક આપણા માટે વિચારેલું છે, એટલા માટે જ આપણે શ્રી મહાપ્રભુની વાણી માટે અહીં ભેગા થયા છીએ। એટલે એ ચોથું પણ લક્ષણ આપણામાં છે। પાંચમું બોલો, શ્રી પ્રભુના અવતાર હોવાના કારણે રહેલું ભગવદીયપણું। શ્રી મહાપ્રભુ और શ્રી દાદાજી ના સ્વરૂપની એ પરંપરા આપણા ઘરમાં આજે પણ જીવંત છે અને આજે પણ એ પરંપરા ધબકારા રહી રહી છે। એટલે આ પાંચમું લક્ષણ પણ આપણે બહુ આત્મવિશ્વાસ સાથે પોતાની જાતમાં સ્વીકારી લેવાનું, માની લેવાનું। છઠ્ઠું છે ભગવત સાક્ષાત્કારના કારણે શ્રી નારદમાં ભગવદીયપણું। આ ત્રણેય ભગવદીયપણાનું જે કારણ છે ને, એ ત્રણેયની વાત એક સામૂહિક રીતે આપણા અંદર છે। કારણ કે જો ભગવદ વર્ણ ન હોત, કૃપા ન હોત, કેમ કે વર્ણ માટે કૃપા જોઈએ, કૃપાથી વર્ણ થાય અને વર્ણના કારણે જ અત્યારે વર્તમાનમાં જે પરિસ્થિતિમાં જેમાં પણ છીએ પણ આપણે આ કંઠી ધારણ કરીને શ્રી દાદાજીના સન્મુખ એ ત્રણેય જાતનું ભગવદીયપણું આપણા અંદર છે જ, એની કડી બેસાડી દે છે। એટલે એને સ્વીકારીને જ આગળ વધવાનું આપણે। ચાલો સાતમા અધ્યાયમાં પુરુષ પરંપરાથી થયેલા દોષોના અભાવરૂપ એ શુદ્ધિ। કાલે પણ મેં બતાવ્યું કે વૈષ્ણવ માતાના ગર્ભથી અને વૈષ્ણવ પિતાથી આપણો જન્મ છે, એમાં આપણને આત્મગૌરવ સાથે આપણી કંઠીથી આપણું વૈષ્ણવપણાનું ઉદ્ઘોષ આપણે કરવું જ જોઈએ। એટલે એ લક્ષણ પણ આપણા અંદર છે જ, આવી જ ગયા છે। એ બંને મોજૂદ છે। અન્ન માટે મેં કાલે તમને સમજાવ્યું, એને વધારે વિસ્તાર કરવાની જરૂરિયાત નથી। સૌભાગ્યથી જેમના ઘરમાં ભગવદ ઉચ્છિષ્ટ અન્ન છે, ભગવદ ભુક્ત, ત્યાં તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી। છતાંય જ્યાં શુદ્ધ અન્ન છે ત્યાં પણ પ્રશ્ન નથી। જ્યાં कल जो मैंने कही, एक बहन यहाँ बैठी थी जो ने पूछी कि हड़िया का क्या मतलब होवे, फिर मैं आज यही कहूँगा कि प्रयास ऐसा करो, अपने घर में ऐसा वातावरण बनाओ, वाके लिए बातचीत करो, एक समझ क्रिएट करो अपने अंदर, अपने परिवार के अंदर, कि पेट अगर झूठो कोई को करना है तो करे, परंतु हड़िया झूठी नहीं हो, ताकि ये दोष अपने अंदर नहीं आए। चलो આઠમા અધ્યાયમાં સ્ત્રી પરંપરાના કારણે આવેલા દોષોના અભાવરૂપ શુદ્ધિ। એટલે 10મું બોલ્યો ને તું, वो दोष हो गया ना बेटा। अच्छा दोष दसवो है सांसर्गिक એટલે કે દુસ્સંગો। मैंने 8 9 दोनों स्त्री और मैंने माता और पिता के दोनों बता दिए, ये 10 हो गया, 9 हो गए, 9 हो गए। 10वें अध्याय में सांसारिक दुख જે દોષ છે એ કાલે મેં શ્રી મહાપ્રભુના શબ્દોમાં જ બતાવ્યું। શ્રી મહાપ્રભુએ ખૂબ ભાર આપ્યું છે कि दुष्ट अन्न और दुष्ट संग, ये दोनों से अपन को अपनी केयर रखनी चाहिए। जैसे फर्स्ट फेज के बाद सेकंड फेज में जो अपनी चरम पे पहुंच गया, कोविड की भीति कैसी હતી, કેવી હતી, એ ભીતિ કેવી હતી ना, એવો આત્મવિનાશની ભીતિ આપણા અંદર ક્યારે નથી આવતી। એ આવે તો આપણે દરેક રીતે હાઇજીન રાખતા પણ થઈ જઈએ અને માસ્ક પહેરતા પણ થઈ જઈએ અને ડિસ્ટન્સ રાખતા થઈ જઈએ।
આખી વાત ડિસ્ટન્સની છે. દુષ્ટ સંગથી ડિસ્ટન્સ રાખવું છે. અવાંછિત તત્વો આપણામાં પ્રવેશ ન કરે એના માટે હાઇજીન રાખવું છે અને માસ્ક પહેરવું છે. અને બહુ અનિવાર્ય કાર્ય સિવાય अपनी दुनियाना नी लक्ष्मण रेखा थी बाहर नहीं निकलવું. એનો मतलब ये नहीं कह रहे हो कि घर में अपन बंद होके बैठे रहें, पर एक अनुशासन, एक संयम ऐसा बनावे कि जहाँ में अपन अपने ऊपर कहीं कोई सांसारिक संग के दोष नहीं आवे. बाकी सुरक्षा तो ढूंढेंगे नहीं. कोरोना पीरियड अभी गया है ना, अभी तो मास्क पहनने वाले मिलेंगे और मास्क पहनने को फेज फिर कभी लौट है, वहां में कोई आश्चर्य की बात नहीं है. तो सब चीज ताजा है ना, तो वापस वो अपन को उदाहरण तो समझ में आ सके ना कि सांसारिक दोष तो कैसे बचना चाहिए. बाकी बात कोविड को भय हतो क्योंकि देह टिकने और जाने की बात थी. ऐसे ही आत्मा भी तो अपन आत्म विनाश और आत्म विकास, आत्मोन्नति, इन दोनों को भी अपन को इतना ही गहरा समझना चाहिए. बाकी भी इतनी गहराई से समझना चाहिए. That's it. चलो 11મા અધ્યાયમાં પ્રભુના સુખે જ સુખ સ્થિતિ હોવાથી આગંતુક દોષોના અભાવે થયેલું સુખ. ये बात भी मैंने कल समझाई, बाकी फिर से रिपीट कर दूं. जिनके माथे प्रभु विराज रहे हैं वहां को तो कोई प्रसंग ही नहीं है. नहीं है, सेवा कथा दोनों नहीं है, तो कहीं कथा है. कथा नहीं होए तो कम से कम हम इतना प्रयास करें कि 84 में से प्रतिदिन हम एक महापुरुष के एक प्रसंग में उनके सन्मुख बैठ के, उनके चरणन में बैठ के हम उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, उनसे वरदान प्राप्त करें कि उनकी तरह ही हमारा भी मार्ग में प्रवेश होकर के उन्नति हो सके. कितना ये प्रयास होना चाहिए. ये न भी कभी कर सकें, अंत में मैंने अष्टाक्षर की बात कही थी कि जाको कोई विकल्प नहीं है. और वो तुम सबन ने कल कबूल भी करी थी कि आज कैसी दयनीय अवस्था अपने घर में है कि अपन और अपने बालक अष्टाक्षर भी बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं. या को विचार करियो, प्रभु को सुख तभी हो सकेगो जहाँ घर में सेवा कथा और प्रभु नाम को सुख उत्पन्न होगा. जहाँ घर में सेवा कथा और भगवान नाम को सुख नहीं है, वह घर में रहते भय, वैष्णवन की संतति होते भय, कंठी धारण करते भय, उन सब को देख के ठाकुर जी को भी सुख नहीं है. इतना ध्यान रखो. ये क्या बात को गंभीरता से लीजिए. ये मैं कोई तुमको एक समझाने के लिए मात्र कोई युक्ति का उपयोग नहीं कर रहे हो, लेकिन ये गंभीर तथ्य है. अपने खुद के जीवन को अपन खुद से विमुख देख के पुष्टि पुरुषोत्तम को प्रसन्नता नहीं होगा. ध्यान रखिए, यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम की बात नहीं है. पुष्टि पुरुषोत्तम को सुख नहीं है. विचार करियो, जहाँ घर में तुम रहते हो और तुम्हारी हित अहित की दृष्टि से, तुम्हारी योग्य अयोग्य की दृष्टि से, तुम्हारे घर में तुम्हारे खुद के आत्मीय अगर कुछ लोग आचरण नहीं करते हो, मजबूरी से कथनचित तुम बोल नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हारी आत्मा कष्ट पाएगी कि नहीं, इतना बताओ. दिल पे हाथ रख के कहो, पाएगी ना. ऐसे ही प्रभु के अलौकिक वाणी को अपन लौकिक कानन से सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन यासु प्रभु के हृदय में कष्ट नहीं हो रहे है, ऐसा मत मान बैठे. समझ के चलो. 12મા અધ્યાયમાં પ્રભુએ જેનું રક્ષણ કરેલું છે એવી પુત્ર સંપત્તિથી પાંડવોને થયેલું સુખ. ये और ये जो तीनों प्रकार को यहाँ, ये दो प्रकार, ये भगवत सुख, तीन प्रकार को जो सुख असल में यहाँ बताया, वो सुख को असल में अपन को अपने भगवानमय या
भगवत प्रधान जो अपना आधार है, हर एक वैष्णव को वैष्णव कह रहे हैं, ये ध्यान आ रहा है। वैष्णव क्यों कह रहे हैं अपन? क्योंकि वह विष्णु से संबंध है। विष्णु का मतलब कृष्ण ही है। अवतार विष्णु जो है उनके लिए भी विष्णु शब्द है, लेकिन भगवान के लिए भी विष्णु ही नाम है। तो जो वैष्णव है वह विष्णु सु कृष्ण सु संबंधित जो है जीव, वह को सुख भी कृष्ण सु कहीं संबंधित ही सच्चा सुख है। भोगवाद को सुख हो सके, जाकू अपन शुद्ध भौतिकवाद कह रहे हैं, मैटेरियलिस्टिक, जहां केवल पदार्थ की ही, भौतिक पदार्थ की ही प्रधानता है। खाओ पियो और मौज करो, वो सुख तुम्हारा प्रातीतिक हो सके, पर जा सुख को सुख कहो गयो है, वो सुख कोई भी वैष्णव के घर में तभी आएगा कि जब वो घर कृष्ण के संबंध के तार सु बराबर सूत्र सु जुड़ो रहे। अगर वो जुड़ो नहीं रहेगा तो वहां सच्चे सुख की स्थिति नहीं। शाब्दिक सुख जो है, लौकिक भौतिक सुख हो सके, भोगवाद को सुख हो सके, लेकिन जो आत्म सुख है, जो अंतःकरण को सुख है, वो नहीं है। वो आत्म सुख को सबसे बड़ा जो पहला स्टेप है वो अंतःकरण को सुख है। अंतःकरण अपने आप जवाब देगो कि हम सुखी हैं कि नहीं। वो जब तक इंद्रियों की प्रधानता आवेश बने रहे, जब तक भोग करने की ताकत रहे, तब तक ये आवाज सुनाई नहीं दे। लेकिन जब इंद्रियों में शिथिलता आने लगे तब वो आवाज, बाकी बीप 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 के सिग्नल जो है ना, वो पहुंचने लगे अपने कान तक। ये ध्यान रखिए। चल 12મા અધ્યાયમાં પ્રભુએ જેનું રક્ષણ કરેલું છે એવી બેટા हो गई बात। भगवत इच्छा थी मुक्ति की बात पे 13 થી 15 અધ્યાયમાં ભગવત ઈચ્છાથી મળેલી પૂર્વજોની મુક્તિથી સિદ્ધ થયું। वो भी मैंने कल स्पष्ट कर दी कि ये तार भी अपने साथ जुड़े भाई हैं। क्यों? क्योंकि श्री महाप्रभु को मार्ग मुक्ति से आगे है, मुक्ति के संग या मुक्ति के पीछे नहीं है। यानी हम सब प्रपत्ति और भक्ति के अधिकारी होने के कारण, ऐसा कोई कारण नहीं है कि जामे। ये मैंने कुछ एक बातें अपने गुजराती के, मैंने जो हिंदी और गुजराती में जी वह में अपन आगे पढ़ेंगे, उन शब्दों को भी अपन देखेंगे। ये यही में है ना वो जो अजामिल, वो इनके विष्णु दूतन को और उनको जो यम को संवाद आया है, वो यहाँ में अनुवाद में आ गए ना, ठीक। यानी मुक्ति को भी अधिकार कंठी धारण करके परंपरागत सु भगवत कृपा के आधार पे अपन को मिले ही भयो है। यानी अपन ये 15 तक आ गए। ये 15 लक्षण मिल रहे, इनमें जहां कमी और जहां न्यूनता है, जहां थोड़ी शून्यता है, वह को सुधारनो अपनो काम है। बाबकत वो कर्तव्यता अपने अपने पास है, वह कर्तव्यता को पूरा करना, वो भार अपन पे है। 16 लौकिक सामर्थ्य। ये कथा के प्रसंग में ये सब के सब जो लक्षण हैं 18, 19वां गुणातीत है। यानी वो अपन में वर्तमान में वाकी चर्चा अपन नहीं करेंगे। वाकी चर्चा करनी है तो वाकू अपन को 84 वैष्णवन में समझना चाहिए, 252 में समझना चाहिए, 78 में समझना चाहिए, वे वाको विषय है। लेकिन अपने लिए जो 18 हैं, बाकी इनके संग की कथा भी तुम जोड़ियो या की कड़ी भी जोड़ के देखियो। भले बहुत धीरे धीरे करियो, महीना में करियो, 2 महीना में करियो, लेकिन ये तुम्हारे स्मृति में ताजा बने रहे या कि ये जरूरी है। और मैं अधिकतर लोगों को कहूं, भगवत चरणारविंद को प्राप्त हो गए, मेरे से बहुत स्नेह रखते थे नवनीत प्रिय शास्त्री। उनके लिखे भये भागवत रसास्वाद के 2 भाग हैं। जिनके पास नहीं हो वो लई हो मंगवई हो,
और पहले वापस कथा शैली में तुम एक बार भागवत को आवर्तन करो, वाक्य बाद फिर अध्याय और श्लोक क्रम सु, क्योंकि वहां में अध्याय और श्लोक क्रम, अध्याय क्रम है, श्लोक क्रम नहीं है। वो उनमें वमें एक तरह का सु एक बिल्कुल फ्लो में, जहाँ एक सहज प्रवाह चलो है, वह प्रवाह में हमने वो कथा की शैली में कही है। कथा की शैली सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अध्ययन अभ्यास पढ़ने के लिए केवल कथा की शैली जो है अपन को लाभ नहीं दे पावे, यानी अपन को शब्दशः वह शैली पे जानो जरूरी है। यानी श्री महाप्रभु ने भागवत के लिए 7 प्रकार से अर्थ की संगति लगाने की बात अपन को समझाई। श्री महाप्रभु ने समझाया कि अपन को स्कंद का अर्थ तो समझ में आना ही चाहिए, लेकिन स्कंद के साथ अपन को प्रकरण, जब कोई टॉपिक कह रहे हैं अपन अंग्रेजी में, वो प्रकरण भी समझ में आना चाहिए। प्रकरण के साथ अपन को अध्याय भी समझ में आना चाहिए। मूलतः सबसे पहले शास्त्रार्थ क्या है, जो 12 स्कंध में श्रीमद् भागवत प्रकट भई समाधि भाषा में, वह पूरे शास्त्र को अर्थ क्या है? वो शास्त्र को अर्थ है आनंदस्य हरेर लीला। जो आनंद है और जो हरि है, दो बात को ध्यान दीजिए। ये बात लौकिक ही नहीं है, अलौकिक स्तर की है। चतुर्थ स्कंद में पुरंजनोपाख्यान आवे, पूरा दार्शनिक विषय है। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड को निर्माण है, सर्जन है, सृष्टि है, और जहां में जीव सृष्टि है, मनुष्य सृष्टि है, वह के बंध मोक्ष इत्यादि सब की बात बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है। चतुर्थ स्कंद को बहुत शांत चित्त होकर समझना चाहिए। वहाँ पुरंजन और इनके मैत्रेय संवाद में श्रेयस्त्वम कतमद राजन कर्मणा आत्मना ईहसे, सबसे पहले एक प्रश्न कर रहे हैं कि श्रेयस्त्वम, श्रेय यानी कल्याण, सच्चो सुख, तो कह रहे हैं कि कल्याण काय को नाम है। फिर खुद डिफाइन कर रहे हैं वाकु कि दुख हानि सुखा वाप्ति, सबको अपन अपने हृदय पे हाथ रखेंगे और विचार करेंगे। ये दो ही अपनी सबसे बड़ी जरूरत है, आवश्यकता है। ये दो ही नीड्स है अपनी, दुख हानि और सुख की प्राप्ति। दुख सर्वथा के लिए, सर्वदा के लिए सर्वथा नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, और सुख सर्वदा के लिए सर्वथा हमको प्राप्त हो जाए। ये दो ही अपनी नीड्स हैं। मनुष्य की या से ज्यादा और कोई नीड नहीं है इन टोटल। अगर एक सूत्र में बात कही जाए, बात ठीक है कि नहीं? या में कोई को आपत्ति तो नहीं हो सके ना कि अपने दुख नष्ट हो और सुख प्राप्त हो। वही महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं, आनंदस्य हरेर लीला। हरि जो है, यहाँ दो भगवान के नाम दिए श्री भगवान को, एक नाम आनंद और दूसरा नाम हरि। हरिसु दुख हरता, दुख हानि,
और आनंद सु सुख की प्राप्ति, ये दो ही बात यहां कही गई। ये भागवत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये केवल शाब्दिक बात नहीं हो रही है। अगर हम भागवत को वास्तव में पढ़ने की दृष्टि से, एक तो 10th पर पहुंचते पहुंचते ही माँ बाप को जो है पूरी कसरत हो जाए, ये हर बैठे हुए माँ बाप जाने, खास करके गुजरात में बहुत ज्यादा जाने, क्योंकि 10वीं की जब परीक्षा होए तो वह वक्त जो बालकन की चाकरी के लिए अपन हाजिर वहाँ कॉलेज स्कूल पे जब खड़े रहे, वहाँ खान पान सभी लेकर के, वो एक दृश्य हुए, मुझे देख के बड़ा कुतूहल, बड़ा आनंद आया। मैं कि वाह वाह, ये यासु बड़ा और क्या काम हो सके। उष्ट्राणांच विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभाः परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। ऊँट ने कही कि भाई मेरी शादी है यार, कोई ऐसा सुंदर गायन करने वाला हो कि जो बारात में आगे आगे गान करते चले। तो गधा ने कही कि मेरे से ज्यादा बड़ो अच्छे को कंठ तो कौन गान करने वाला मिलेगा। और अपनी मित्रता है, यानी तेरी जब तेरी बारात निकले और मैं गान नहीं करूं, ऐसी क्या बात है। तो उष्ट्राणांच विवाहेषु गीतं गायन्ति गर्दभाः परस्परम प्रशंसन्ति। जब वह गधा ने तान छेड़ी तो ऊंट ने अपनी नाक लंबी करके कही कि वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या स्वर है। तो गीतन गायन्ति गर्दभाः। तो भैया तुमने 10वां पास कर लियो, कैसी महती कृपा हो गई हम पे, हमारे घर में जन्मे और हमारे घर में जन्म के 10वीं कक्षा पास करके तुमने हमको तार दिया। वाह 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 वाह, बड़ा आनंद आवे, क्योंकि मैंने कभी उत्तर भारत में ये दृश्य देखे नहीं। हमारे यहाँ माँ बाप को खबर भी नहीं हो कि कौन से दिन परीक्षा शुरू हो गई, कौन से दिन पूरी हो गई। मैंने कहा कि यार तुम यहाँ बैठे हो, तुमको होली दिवाली भी जो है ऐसी जो है टिफिन नहीं मिलते होंगे जैसे टिफिन वहाँ 10वीं की परीक्षा पे खुले हैं। वहाँ उनके जाओ जरा गुजरात का ज्यादा आयो कि नहीं। तो ये थोड़ा सा हम ये 10 कक्षा तक 10+2 हो गई, उसके बाद ग्रेजुएशन है। एक ग्रेजुएशन तो एक बहुत नीची लाइन है आजकल, क्योंकि उसके बाद पहले तो पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत बड़ी बात थी, अब माइक्रो स्पेशलाइजेशन वाकई आगे चली गई बात। तो दुनिया बहुत आगे बढ़ गई, बहुत जल्दी लंबी छलांग लगी है। कम से कम हम इतना तो एक संकल्प करें कि हम श्री महाप्रभु की वाणी के ग्रेजुएशन तक तो पहुंच सकें। ये संकल्प तो हमारे अंदर हो। काय के लिए? क्योंकि बिना ग्रेजुएशन के जीविका आजीविका को साधन नहीं बने। आजीविका के साधन के लिए बेस रूप में ग्रेजुएशन करना जरूरी है। बाकी बात फिर फर्दर जो भी स्पेशलाइजेशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे ही आनंदस्य हरेर लीला, दुख हानि और सुख प्राप्ति के लिए हमको श्रीमद् भागवत के पद वाक्य को संदर्भ स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। तो शास्त्रार्थ क्या है, स्कंधार्थ क्या है, प्रकरणार्थ क्या है, अध्यायार्थ क्या है, वाक्यार्थ क्या है, पद क्या है और अक्षर क्या है। पद के वाकु जो शब्द लौकिक जैसे कृष्ण शब्द है, वह कृष्ण शब्द को जब व्याकरण की दृष्टि से संस्कार हो जाएगा, जैसे हम चौल मुंडन संस्कार करावे, यज्ञोपवीत संस्कार होए इत्यादि इत्यादि, तो ऐसे ही जब शब्द को संस्कार हो गए तो भाषा में बोला जाएगा कृष्ण। जब वो संस्कार को पद बन जाएगा तो वाकु बोलेंगे कृष्ण। ख्याल आया? तो जो जहां शब्द को संस्कार हो जाएगा वो पद बन जाएगा। तो वाक्य पद, वाक्य में पद रहे में 2 या 2 से अधिक पद मिलकर के वाक्य बने और अक्षर, वहां तक की अपन को संगति लगनी चाहिए, बाकी कड़ी बैठनी चाहिए। अगर या में हमने बहुत थोड़ा सा जाने, एक बात पूछू तुमको,
मैं कह रहा हूं याली नहीं, मोकू मेरी जो श्लाघा यानी जब कहें अच्छी बातें अपने लिए सुनना, प्रशंसा, ऐसी कोई अपेक्षा से मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँ, क्योंकि तुम मेरे हो। अपरेंसु अगर तुमने मेरे प्रति कहीं दुर्भाव भी रखे हो तो वह में मेरे क्या बिगड़ गए हो, कहा हरि को जो घट गए हो, जो भृगु ने मारी लात, जो मेरे अपने ने अगर कहीं मेरे प्रति थोड़ी उपेक्षा रखेंगी तो क्या मेरे तकलीफ खड़ी हो गई, और मेरे ने अपने ने कहीं अगर मेरे लिए कुछ प्रशंसा कर दी नहीं तो वास्तव मेरी बड़ी उपलब्धि क्या होगी। क्यों? क्योंकि न तो तुम्हारी उपलब्धि से मेरे प्यार में कहीं बढ़ोतरी है और न तुम्हारी उपेक्षा से मेरे प्यार में तुम्हारे प्रति कोई घटोतरी है, न तो वो घटे है और न कहीं बढ़ रहे हो। वो जो स्वाभाविक गति से वर्धमान है, बढ़तो भयो है, वो प्यार में तुमको तुम्हारे से हमेशा करता रहूंगा, हर सांस में तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हारी अपेक्षा रखे बगैर। ख्याल आया कि नहीं? यानी वो हमारे बाबा जब छोटे, हमारे पीठाधिपति बाबा जब छोटे हते तो बहुत कहते, उनकी माँ को कहते कि ये नायना को तकिया कलाम आवे थोड़ी थोड़ी देर में। ख्याल आया कि नहीं? तो ख्याल आया कि नहीं? आया ना ख्याल? कल के लिए, कल तुमने बहुत थोड़ा सुना, मैं ज्यादा समय तुमको नहीं दे पाया था, लेकिन कल के सुनने ने तुमको आत्मतोष दियो कि नहीं दियो? ईमानदारी की बात करिए। मेरे लिए ने मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं कुछ। अगर एक मात्र प्रथम अध्याय स्कंद को एक अधिकार को परिचय प्राप्त करके कि त्रिविध अधिकार में जो 19 अध्याय बटे भये हैं, उनके सांकेतिक, उनके मीनिंग क्या है, उनके मतलब क्या है, अभी मैंने या तो भागवतार्थ के संदर्भ तो तुमको दिए ही नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत को समझने के लिए श्री महाप्रभु ने जो भागवतार्थ निबंध लिखे है, वाक्य बगैर श्रीमद् भागवत को हम जो तत्व है, सार है, वो नहीं समझ सके। वो तो मैंने अभी बात ही नहीं करी है, लेकिन मात्र पहले स्कंद की जो संगति अपन को, अधिकार की संगति अपन ने थोड़ी सी सुनी, कोई बहुत विस्तार से मैंने नहीं सुनाई तुमको। अध्याय के भी मैंने बहुत ही सूक्ष्म में तुमको थोड़े थोड़े रूप में वाके अर्थ बता के और वाके साथ जो अधिकार बताने वाले शब्द हैं उनके साथ वाको संबंध बैठाए, बाकी कड़ी बैठाई। बात मेरी समझ में आ रही है ना? तो वासु जब तुमको सुख, एक सहज सुख की अनुभूति भाई, प्रसन्नता की अनुभूति भाई, तुम विचार करो कि 12 स्कंद जब या प्रकार से हस्तगत हो जाएं तो वो आनंद कैसा होगा। और वह पदार्थ को जान के जब वह पदार्थ को अपने आप में कहीं असर हो, ऐसा है कि जैसे हम जो भोजन करें ना, या हम जो दवा लें, आजकल तो काफी लोग दवा के कंपाउंड्स को जानने लग गए हैं। ये बात और है कि फिर उनके बाकी केमिस्ट्री को जानते हो कि नहीं जानते हो, पर कंपाउंड के नाम तो अपनों जो वाको नाम तो बोल ही दें ताकि इंप्रेशन में सामने वाला आवे कि हाँ ये और जो कुछ भी ऐसा ठीक है, पर पैरासीटामोल है, पर पैरासीटामोल को की केमिस्ट्री क्या है ये जब पूछने बैठे तो सिचुएशन बदल जाएगी। ख्याल आया कि नहीं? तो अपन को ये सब ख्याल नहीं हो, लेकिन दवा लेने पे अपन वह को कंपाउंड जानते हो कि नहीं जानते हो, दवा अपना काम करे, भोजन खाने पे वह को स्वाद अपन रेलिश करें कि नहीं करें, पर भोजन में अगर पोषक तत्व हैं, अगर वहाँ में न्यूट्रिएंट्स हैं, तो पोषक तत्व अपने शरीर को पोषण प्रदान करेंगे, अपनी इंद्रियों को प्रदान करेंगे। अगर वाणी को अपन ने सही रूप से सुनियो है, अपन ने वाको समझने को या वाके ऊपर कर्तव्यता से कार्य करने को, कर्म करने को प्रयास कियो कि नहीं पड़ो, चेष्टा करने को प्रयास कियो कि नहीं कियो, पर वाणी हृदयंगम हो के अपनो काम करे, क्योंकि ये लौकिक वाणी नहीं है। ख्याल आई ये बात? ये लौकिक वाणी नहीं है। यह बात को तृतीय स्कंद में लगभग 12वें 13वें अध्याय से लेकर के 2-3 अध्याय में यह बात को समझाई गई है
कि लौकिक वाणी जो है वो सरस्वती को कैसा असत रूप है और सरस्वती को दैवी स्वरूप जो है वो दैवी वाणी क्या है, या को भेद अपन को तब समझ में आवे कि जब अपन श्री महाप्रभु की वाणी से इन बातन को समझे। तो ये लोक भाषा को प्रयोग या लोक वाणी को अपन कह रहे ना, जो केवल लौकिक वाणी से ही अपना परिचय है, यानी अपन को वाणी की ऊर्जा को अनुभव नहीं है, बोध नहीं है, समझ नहीं है। तो ये मत भूलियो, जाने अनजाने भी, जैसे मेडिसिन के कंपाउंड्स को नहीं जाने बगैर भी मेडिसिन दवा ली है तो वह दवा को असर होएगो। अलौकिक वाणी को श्रवण करने पे हम कितने प्रतिशत समझ सके, हम 100% समझ सके या 90% समझ सके या 80% समझ सके या 70% समझ सके, प्रश्न यह बात तो नहीं है। बाकी असर हमारे ऊपर होगी और होगी और होगी। या लिए मैं ये बार बार कहना चाह रहा हूँ कि यह विषय में गंभीर बन के और वाणी को थोड़ो तुम्हारो व्यसन रखो, ताकि तुम कम से कम और कुछ नहीं तो शिव 84 वैष्णवन के कथा में एक प्रत्येक भगवती को एक अगर प्रसंग भी तुम्हारे घर में कहो जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, तो कम से कम वो घर वैष्णव को घर बनो रहेगा। इतना हमेशा स्मरण रख लो। तो ये दुख हानि और सुख प्राप्ति की बात हती, आनंद से हरेर लीला की बात हती। यानी ये 18 के 18 जो लक्षण अपन ने अधिकार के, उत्तम अधिकार, मध्यम अधिकार और हीन अधिकार में देखे, इन सबन की कड़ी अपने साथ बैठ रही हैं। अब यही संदर्भ में अपन द्वितीय स्कंद की बात भी थोड़ी समझ लें, ताकि मैं जो एक थोड़ा सा विषय लेके बैठा हूँ वो पूरा हो सके। और वाके साथ मैंने इनकी भूमिका के रूप में जो श्लोक लिखे हैं, जो मैंने 2-1 श्लोक कल कहने का प्रयास किया कल, जिनको हम पूरा नहीं कर सके, उनको मैंने तुम्हारे लिए ही गुजराती में अनुवाद कर दिया है। वो प्रिंट हो गया है, तुम तक पहुंच गया है, नहीं पहुंचे है, आ रहे हैं अभी, आ गए हो, तो पहुंचा हुआ हूं। पहले ये द्वितीय स्कंद की भूमिका पूरी कर दें अपन। चलो निकालो, प्रोजेक्ट करो। ये 18 को साधारण, असाधारण और निर्गुण में समझ लीजिए। और साधारण जो लक्षण यहाँ में बताए हैं, ये सब मैंने लिख दिया है यहाँ में, तो हमें प्रयास करिए समझने को। ये साधारण लक्षण सर्व सामान्य के लिए आवश्यक हैं, और असाधारण लक्षण जो हैं वो जो भी प्रेक्षावान है। देखो प्रेक्षावान शब्द को समझो। प्रेक्षा के हैं उत्कर्ष कराने वाली बुद्धि, जाके अंदर जाकी इंद्रियें उत्तम कोटि में पहुंच गई हैं, ऐसा उत्कर्ष कराने, उत्कर्ष यानी विकास कराने, आत्मोन्नति कराने, उत्कर्ष कराने वाले की जो समझ है, वो समझ के कारण, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? उत्कर्ष कराने वाली जो हमारा अंतःकरण है, बुद्धि है, वो जब व्यक्ति के अंदर है, वह को नाम प्रेक्षावान है। वह के लिए प्रेक्षावान शब्द बने। यानी कोई भी प्रेक्षावान व्यक्ति अपने अंदर जो असाधारण धर्म है उनको भी खोजने को प्रयास करेगा। तुम्हारा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वैष्णव कुल में जन्मने के कारण तुम असाधारण धर्म लेके आए ही हो। वह में तुमको कहीं बाहर से लाना नहीं है, ये तो कंठ चामीकरण न्याय है। कोई तो पूछो कंठ चामीकरण न्याय क्या है? तुमको तो मैं भी शून्य बैठ जाऊं, मैं सबको समाधि की बात को देव है, मैं बैठ सकूं घंटा 2 घंटा मौन, कंटाला तुमको आ जाएगा। कंठ चामीकरण न्याय क्या है?
वो एक व्यक्ति की गले की चैन खो गई सोने की। सोने को दूसरा नाम है चांदी का संस्कृत में। सारा घर खोज डाले। बाकी यहाँ एक बेचारो सेवक रहते तो आपको बुढ़ो वाने वासु पूछी कि भैया क्यों इतने हैरान हो रहे हो क्या गया, इतनी देर से सब खकोर रहे हो, इतनी देर से मेहनत कर रहे हो। क्योंकि काका मेरी चैन खो गई है। वो बेचारे बूढ़े घर के सेवक ने वाके गले में हाथ डाल के और वो निकाल के बताई कि ये क्या कह रहे हो तुम, यही खो गई है। क्या का नाम संस्कृत में है कंठ चामी कर न्याय। तो ऐसे मैं तुमको याद दिला रहा हूं कि तुम्हारी वैष्णवता तुम्हारे अंदर रही भई है, तुम्हारा भगवतीपन रहे भयो है। बापू कहां खोज रहे हो तुम? बापू खोज कहां रहे हो? वो तो कंठ चामी कर न्याय सु तुम्हारे पास है। मेरे जैसे के पास आया करो जो तुम्हारे गले में यूं करके दिखा सके कि ये रही तुम्हारी भगवदीयता। मैं तो इतनी मोटी पहनूं कि दूर से दिख जाए। ख्याल आयो कि नहीं? चलो यार ये सब चीजन के संदर्भ में मिले हो। जो अपवाद रूप निर्गुणता है वो मैंने कही कि वो केवल भगवत कृपा के आधार पर सिद्ध हो गए। सो वो या वक्त का विषय नहीं है। कहाँ है अपन? જૂની પ્રિન્ટમાં 19મો નંબર છે, એટલે 32મો નંબર છે. નવા ચાર્ટ પછી